Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. NCERT बुक क्लास 11 सीरीज के अंदर आज हम लोग चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सीरीज के अंदर एनसीईआरटी जो बुक है हमारी 11th क्लास की, इसके सारे चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनके सारे की क्वेश्चंस आन जो है सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स के, वो आपको हम वीडियो बनाते हैं। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने करा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आज हम लोग चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें आपको ये जानना है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें क्या जानना है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि एनी नंबर हमें बता रहा है, कोई भी नंबर होगा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर सेट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कोई भी नंबर होगा जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b is called complex number where a is called real part। a को क्या बोलते हैं, ये जो हमारा a है that is called real part, that is called real part। आप इसको लिख सकते हो denoted by real part of z and this is iota b, यानी coefficient of iota जो होगा b, that is called imaginary part and b is called imaginary part and denoted by im of z, that is imaginary part of z of a complex number z। तो सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कह रहा है एनी नंबर, कोई भी नंबर दिया गया जो आपको a प्लस आइटा b के फॉर्म में दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको डिनोट किया जाएगा किससे, z से। और इसके दो पार्ट हैं, जो आपका a है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज कॉल्ड आइटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल देखो, z आपको दे रखा है 2 प्लस आइटा 5। So this is a complex number and 2 is the real part of this complex number and 5 is the imaginary part। आप ऐसे लिख सकते हो, real part of z 2 and imaginary part of z is 5। कह रहा है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे पार्ट में जानना है व्हाट इज आइटा। तो यहाँ समझाया गया तुम्हें कि डेट इज आइटा का स्क्वायर इज माइनस। हमेशा याद रखो आइटा स्क्वायर इज -1। आइटा का स्क्वायर क्या है, -1 के बराबर है। डेट इज आइटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 where iota square is -1 and iota is square root of -1। इसके बाद आपको जानना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस आइटा b एंड z2 c प्लस आइटा d आर इक्वल। इसके बेस पर कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो टू मैट्रिक्स भी में आता है, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल बोलोगे, यानी z1 a प्लस आइटा b एंड z2 c प्लस आइटा d are equal if and only if real part of both complex number is same, that is a equal to c and this is imaginary part of the both complex number is same, that is b equal to d। तो अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। चलो, जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, इसके बेस्ट पर दिया गया आपको कि डेट इज इफ 4x प्लस में आइटा इंटू में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आइटा इंटू -6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें कह रहा है कि अगर 4x प्लस आइटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल है किसके, 3 प्लस आइटा इंटू -6 के, तो बताइए जहां x और y रियल नंबर है तो बताइए x और y की वैल्यू क्या है। तो आपने अभी अभी सीखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होता है तो क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम, दैट इज हियर रियल पार्ट इज 4x and here real part is 3। so 4x equal to 3 and from this we get x equal to 3/4 and this is coefficient of iota 3x minus y in LHS। here coefficient of iota is -6, so 3x minus y क्या आ जाएगा, -6। तो आप जानते हैं x आ गया आपका 3/4। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 3 इंटू में 3/4 दैट इज 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो y निकालोगे -6 माइनस में ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 33/4। यही आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं।
इसी तरह से अब आपको जानना है अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो क्या है। जैसे आप देखोगे सबसे पहला में लिया गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करेंगे। सपोज कीजिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा डी। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन सम ऑफ Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 अगर आपको निकालना है तो रूल क्या कहता है, रियल पार्ट को एक साथ सम करो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका रियल पार्ट क्या है c, दैट इज a प्लस c, प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करो। ये इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है b, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है d। सो आयोटा इनटू में b प्लस d, ये आपका राइट आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल इससे और क्लियर होगा, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस में -6 प्लस आयोटा 5, इसको ऐड करना है। तो आपने क्या सीखा है, रियल पार्ट इज 2, रियल पार्ट इज -6, सो 2 -6 प्लस आयोटा को कांस्टेंट ले लो यानी कॉमन ले लो, और हेयर कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज 3, हेयर कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज 5, सो 3 प्लस में 5 इंटू आयोटा। सो राइट आंसर इज -4 प्लस 8 आयोटा। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से कह रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z2 प्लस Z1। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 में Z2 को प्लस करो या Z2 में Z1 को प्लस करो, बोथ आर सेम, सो दिस कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह कह रहा है एसोसिएटिव लॉ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z1 Z2 Z3। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने Z1 प्लस Z2 को ऐड किया और प्लस में Z3। अब दूसरे में क्या किया हमने, Z1 को अलग कर दिया, Z2 प्लस Z3 को ऐड किया, ये दोनों क्या होगा, सेम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह से आपको जानना है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आइटा 0। 0 प्लस आइटा 0 का क्या बोल सकते हैं, ओनली 0, बिकॉज रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। such that for every complex number z plus 0 is called z। यानी कि एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसमें ऐड कर दिया 0 प्लस आइटा 0, 0 प्लस आइटा इज 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपको बता रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कह रहा टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आइटा b वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस में आइटा इंटू b डिनोटेड एज माइनस z, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और निगेटिव z। एडिटिव इनवर्स का मतलब है दैट इज निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है दैट इज निगेटिव और दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल एडिटिव इनवर्स। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स को ऐड किया जाए और आपका रिजल्ट 0 आता है, then one the other complex number is called additive inverse। in other word you can say कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z। ओके, अब आपको जानना है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिफरेंस कैसे करेंगे, तो दैट इज द सेम रूल। आपने देखा कि Z1 माइनस Z2 है तो आप क्या लिखोगे, Z1 प्लस माइनस Z2, यानी दिस इज जस्ट लाइक अ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था तो सब्सट्रैक्शन का मतलब भी सेम है, बस डिफरेंट ये है कि आपने Z1 के साथ क्या किया, जो आपका Z2 है उसका हमने क्या किया, एडिटिव इनवर्स, यानी कि Z1 प्लस में क्या किया हमने, माइनस Z2, यानी कि जो नंबर हमें दिया गया है उसी को हमें सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे देखो एग्जांपल से क्लियर होगा, 6 प्लस 3 आइटा है माइनस में 2 माइनस आइटा, तो रूल कहता है कि या तो आप इसको ब्रैकेट को खोल दो तो क्या मिलेगा, -2 प्लस आइटा।
अब ये आ गया 6 प्लस 3 आइटा माइनस 2 प्लस आइटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लो, दैट इज 6 माइनस 2 आ गया। यानी ये आपका 6 प्लस 3 आइटा इसने लिखा है, और प्लस में क्या लिखा, प्लस किया तो ये साइन चेंज हो गया, दैट इज माइनस 2 प्लस में आ गया आइटा। अब ये प्लस का कंडीशन आ गया जो आपने सीखा था कि प्लस के में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ लेते हैं, तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 4 आयोटा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 4 प्लस में 4 आयोटा। इसी तरह से आप देखोगे 2 माइनस आयोटा माइनस में 6 प्लस 3 आयोटा। तो ये 2 माइनस आयोटा है और माइनस 6 प्लस 3, अगर हम इसको भी प्लस कर दे तो इसको क्या आएगा, माइनस हमें कॉमन लेना होगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। अब क्या होगा, दैट इज सेम रूल, 2 माइनस 6 आता है माइनस 4, और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 4 आएगा। अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम है जैसे आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई करते हो। सिंपली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप आयटा को आयटा वाले पोर्शन से करेंगे तो आयटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ध्यान दो। जैसे ये Z1 आपको दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b, और Z2 रखा आपका C प्लस आयटा d। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यानी Z1 इंटू Z2, तो रूल ये कहता है कि सिंपली आप देखो कि a को आपने C से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, AC। फिर आपने a को आयटा d से किया तो क्या आ जाएगा, a आयटा d। तो ये आयटा का है, इसको ऐसे ही रखना है। आयटा b को c से किया तो क्या आ गया, आयटा bc। और आयटा बी को आयटा डी से करोगे तो क्या आएगा, आयटा का स्क्वायर बी डी माइनस बी डी। तो ए सी एंड माइनस बी डी ये रियल पार्ट है, तो आपने ए सी माइनस बी डी को पहले लिख दिया। और यहाँ जो ए के साथ आई डी किया था, इमेजनरी पार्ट में क्या है, आई कांस्टेंट लेंगे तो ए डी आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, बी सी। तो आपने ले लिया आयटा इंटू में ए डी प्लस बी सी। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सेम है, सिंपल है, बस फर्क ये है कि आप इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट लिख देंगे। जैसे हमें दिया गया है 3 प्लस आयटा 5 इंटू 2 प्लस 6 आयटा। तो रूल यही कहता है, इसने डायरेक्ट फॉर्मेट किया कि आपने ध्यान से देखो, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3 2 जा 6। अब इसके बाद 3 को इससे करेंगे तो आयटा वाला आएगा, उसको भी छोड़ते हैं। आयटा 5 को 2 से करेंगे, आयटा आएगा, उसको छोड़ दिया इमेजिनरी को। रियल पार्ट आयटा 5 को आयटा 6 से करोगे तो क्या आएगा, आयटा का स्क्वायर 30। आयटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -30। तो आपने लिख दोगे डायरेक्ट 6 माइनस 30, ये आ जाएगा 6 माइनस 30। प्लस में आयटा, आयटा के साथ क्या था, 3 को आपने किया था 3 इंटू 6, अब प्लस में आ जाएगा 5 इंटू 2, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2। तो आपका आंसर आ गया 6 माइनस 30 माइनस 24, और 18 प्लस 10 दैट इज 28 आयटा। ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे कि अब आपको बताया गया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोसेसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी भी स्टेट बिलो। यानी अब हमें कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहला कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट Z1 Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है तो Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z1 के इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है Z1 Z2 Z3, तो Z1 इंटू Z2 और ब्रैकेट बंद करके इंटू Z3 किया तो Z1 ब्रैकेट में Z2 Z3, ये भी क्या होगा, सेम होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि आप जानते हो नॉर्मल में किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 1 प्लस 0 आइटा से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 1 से करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई 1 प्लस 0 आइटा इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस 0 आइटा। इसी तरह से आपको जानना है एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है a प्लस आयटा b,
या a प्लस में b आएगा। तो अब हमें कह रहा है कि इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है a प्लस आएटा b, तो अगर हम इसको ये लिखते हैं कि ये z हमें दिया गया है, तो दैट इज एग्जिस्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z की पावर -1, दैट इज 1yz। यानी if z is a complex number then 1yz is called multiplicative inverse because 1 into यानी z into 1yz is 1। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय z to the power -1, that is 1yz। तो 1yz क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो अब क्या करोगे इसमें, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं कि z इक्वल टू a प्लस आइटा भी है, तो 1yz क्या होगा, a माइनस आइटा भी। अब नीचे a माइनस आइटा भी आ गया, तो जैसे आप जानते हो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा भी, तो कंजुगेट को डिनोट किया जाता है जेड बार से। जेड बार क्या होगा, ए माइनस आइटा बी। जैसे आप रेशनल को स्लाइस करते हैं, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आपके नीचे में ए कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ए माइनस आइटा बी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ऊपर तो आ जाएगा ए माइनस आइटा बी, और नीचे क्या होगा, ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में आइटा बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आ गया और आइटा बी स्क्वायर होता है माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या लिखा गया, ए प्लस आइटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने रियल पार्ट को अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दिया। इसी तरह से आपको जानना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप देखेंगे अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है z1 इंटू में z2 प्लस z3, तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 इक्वल होगा z1 प्लस z2 इंटू में z3 है, तो z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3 भी सेम होगा। इसी तरह से आपको जानना है डिवीजन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, तो आप देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे आपको दे रखा है z6 प्लस 3 आइटा है, z2 2 माइनस आइटा है, z1 को डिवाइड करेंगे z2 से तो 6 प्लस 3 आइटा और नीचे क्या आ गया 2 माइनस आइटा। तो आपने सीखा था अभी कि अगर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको हम स्लाइस करते हैं, तो 6 प्लस 3 आइटा को यहीं छोड़ दिया और 2 प्लस आइटा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आइटा, नीचे 2 माइनस आइटा इनटू में 2 प्लस आइटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया 4 और आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ जाएगा ऊपर में 2 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1, तो 2 अपॉन 2 ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 6, 2 प्लस में आयोटा, ऊपर क्या आ गया हमारा 2 प्लस में आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस में प्लस का 1 आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आइटा अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 आपने लिख दिया, 6 प्लस में 3 आइटा इंटू में 2 प्लस आइटा अपॉन में 5। कैसे 5 आ गया आपका, क्योंकि आपने देखा 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 प्लस 1 5। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 प्लस 3 आइटा है, ये 1/5 को बाहर निकाल लिया, 6 को 2 से किया 12, 6 को आई से करोगे तो 6 आइटा, तो आइटा के साथ लिखा है हमने, 3 आइटा को 2 से करोगे 6 आइटा के साथ लिख दिया और 3 आइटा को आइटा से करोगे तो 3 आइटा का स्क्वायर -3, तो 12 -3 इंटू में 30 आ गया, तो 1/5 ऐसे ही रहेगा, ये 9 आ गया और ये 12, तो 1/5 इंटू में 9 प्लस 12 आइटा आपका आंसर राइट है। इसी तरह से आप देखोगे कई क्वेश्चन इसके बेस पर पूछे जाते हैं पावर ऑफ आयोटा। तो पावर ऑफ आयोटा के लिए हम क्या करते हैं, आपने सीखा है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो कोई भी क्वेश्चन आयोटा के पावर के फॉर्म में आता है तो आप क्या करोगे, उसको आयोटा के स्क्वायर में करो। जैसे ये दिया गया है तुम्हें आयोटा का 3, हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, 2 + 1 3 सेम आएगा। आइटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू आइटा, तो जवाब क्या आ जाएगा माइनस आइटा।
इसी तरह से आयटा का 4 है तो आयटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2 2 जा 4 आएगा। आयटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। यहाँ आयटा का 5 है तो आप इसको लिख सकते हो आयटा का 4 इंटू आयटा। आयटा 4 को आपने लिख दिया आयटा के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयटा। आयटा स्क्वायर इज -1, तो -1 का स्क्वायर इंटू आयटा, दैट इज आयटा। आयटा का 6 है तो आप लिख सकते हो आयटा के स्क्वायर का 3। यानी टारगेट ये बनाओ कि जो भी पावर है उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में आयटा का स्क्वायर ले लेना है। अभी आयटा का स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर अगर ऑड आती है तो नेगेटिव होगा। इसी तरह देखो आयटा का -1 है तो ये 1 अपॉन आयटा आ गया। जब भी आपका आयटा नीचे आता है तो आप आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो आयटा अपॉन आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर इज -1, सो आंसर इज -1। अगर आयटा का -2 है तो 1 अपॉन में आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर इज -1, तो 1 बाई -1 इज -1। आयटा क्यूब है तो 1 अपॉन में आयटा क्यूब आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा, यानी कि 1 अपॉन माइनस आयटा। तो आयटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आयटा आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयटा का स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर है -1, तो ये आ जाएगा 1, दैट इज आंसर इज आयोटा। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आयटा की पावर है -4 तो 1 अपॉन में आयटा का 4 आ जाएगा। तो वन आयटा का 4 अभी आपने देखा था आयटा के स्क्वायर का, आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 बाई 1 1 आंसर आ गया। इन जनरल आपको पता चला कि आयटा की अगर 4 के आयटा की पावर, अगर कोई आयटा की पावर अगर आप लेते हो 4 के यानी 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अगर आयटा की पावर है 4k प्लस 1 यानी 4k प्लस 1 के फॉर्म में, तो हमेशा क्या आएगा आयटा आएगा। आयटा की 4k प्लस 2 के फॉर्म में तो क्या आएगा -1, और आयटा का 4k प्लस 3 के फॉर्म में तो क्या आएगा माइनस आयटा। इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानना, नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर। कोई भी निगेटिव रियल नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। जैसे आपको दिया गया है आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर, यानी कि निगेटिव रियल नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें कह रहा है आयटा का स्क्वायर -1, दैट इज माइनस आयटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो आयटा का स्क्वायर आपका -1 आ गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर आयटा एंड माइनस आयटा, यानी आयटा का जो कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस आयटा और माइनस आयटा, क्योंकि -1 की वैल्यू होती है आयटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आयटा का स्क्वायर क्या होगा प्लस माइनस आयोटा। अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर से निकालते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, क्योंकि आयटा का स्क्वायर भी -1 होगा और माइनस आयटा का अगर आप स्क्वायर लोगे तो भी -1 होगा। तो कह रहा है द सिंबल रूट -1 वुड बी मीन आयटा ओनली। आयटा का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, अब जैसे देखोगे √3 आयटा का स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू आयटा का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, आयटा का स्क्वायर -1, दैट इज कॉल्ड -3। -√3 आयटा का होल स्क्वायर है तो ये -√3 आयटा का होल है, तो -√3 का स्क्वायर आयटा का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और आयटा का स्क्वायर क्या है -1, दैट इज -3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या हुआ √3 आयटा एंड -√3 आयटा। यानी कोई भी निगेटिव नंबर अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो -1 इज कॉल्ड आयटा का स्क्वायर, दैट इज √3 आयटा एंड -√3 आयटा आर राइट आंसर। ओके, इसी तरह से आप देखोगे जैसे आपसे ये बोला गया है -√3 का मतलब क्या है कि √3 इंटू आयटा, आयटा को रूट से बाहर निकालना है। ओनली दैट इज रूट अंडर -3 इज कॉल्ड √3 आयटा। यानी आप इसको -√3 का मतलब है √3 आयटा लिख सकते हो, √3 आयटा, या आप only that is root under -3 √3 into iota. Generally, if a is a positive real number, root under of -a, इसको आप लिखोगे √a into -1। और √-1 क्या होता है आयोटा, दैट इज √a into आयोटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि √a into √b इक्वल टू √ab फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b। जितने भी a और b जितने पॉजिटिव रियल नंबर है उनके लिए तो ये राइट है। This result also hold true when a greater than 0 and b less than 0, or a less than 0 and b greater than 0. What if a less than 0 and b 0? कह रहा है कि अगर ये जो रूल है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। √a into √b, √ab कब होता है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल a एंड b।
और अगर ये ट्रू तब भी है अगर इन दोनों में से एटलीस्ट वन पॉजिटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव हो, नो प्रॉब्लम। अगर ए निगेटिव है बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों ही निगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखोगे आयटा का स्क्वायर होता है √-1, √-1, रूट के अंदर हम लिख दे -1 इंटू -1 बाय एज्यूमिंग √a√b दिस। तो कह रहा √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट आयटा का स्क्वायर -1। आपने क्या प्रूफ कर दिया कि 1 के बराबर प्रूफ कर दिया कि आयटा का स्क्वायर 1 आ गया। आप तो जानते हैं कि आयटा का स्क्वायर -1 है। Therefore, √a into √b does not equal to √ab if both a and b are negative real number। ये कभी पॉसिबल नहीं है अगर √a√b √ab के बराबर नहीं हो सकता अगर a और b दोनों निगेटिव रियल नंबर है। एटलीस्ट वन ऑफ a and b शुड बी पॉजिटिव, दोनों में कम से कम एक को पॉजिटिव होना होगा। फर्दर इफ एनी ऑफ a and b is 0 then clearly √a into √b equal to 0। अब आते हैं आइडेंटिटीज पर, ध्यान दो। जैसे कह रहा है तुम्हें Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर होता है Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मेट है। ए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होता है, आप लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर -2 Z1 Z2 Z2 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए का क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए बी क्यू। सेम लिख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए का क्यू माइनस बी का क्यू। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं एडिटिव्स। अब देखो जैसे क्वेश्चन तुम्हारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। ये नंबर दिया गया है a प्लस आइटा बी के फॉर्म में, आप इसको बताइए। तो -5 आइटा इंटू 1/8 आइटा है, तो क्या करोगे ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 8 और ये आइटा इंटू आइटा होता है आइटा का स्क्वायर। तो -5/8 आइटा स्क्वायर। तो -5/8 आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आ जाएगा 5/8, आप इसको लिख सकते हो 5/8 प्लस में 0 आइटा। आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा माइनस आइटा इंटू 2 आइटा इंटू में -1/8 आइटा का क्यूब। तो आपने इसको लिख दिया, पहले आइटा को अलग कर लो, ये आइटा है इंटू में आइटा, तो क्या आ जाएगा माइनस में आइटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस आइटा का क्यूब। तो माइनस आइटा स्क्वायर को माइनस आइटा क्यू से करोगे तो ये पॉजिटिव आइटा का 5 आ जाएगा। तो आपने लिख दिया और ये आ जाएगा 2 और 8 का क्यूब है। तो 2 4 जा 8 काट दोगे, 4 आ गया, 8 8 जा 64, 256। आइटा 5 का ट्रिक बताया था, इसको 4 में चेंज करो। आइटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा का स्क्वायर होता है -1, दैट इज कॉल्ड -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, सो आइटा बाय 256 इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे ये क्वेश्चन दिया गया आपको एक्सप्रेस 5 माइनस में 3 आइटा का होल क्यू इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। तो आप होल क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, आप लिख दोगे a का क्यू 5 का क्यू माइनस में 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस में आता है 3ab का होल स्क्वायर, 3 इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का होल क्यू। ये 125 आ गया, 5 5 जा 25, 3 जा 75, 3 जा 225 आइटा आ गया आपका। और ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 9 आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर तो निगेटिव होता है, तो 9 और 15 इंटू 9 135 माइनस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 27 आइटा। अब क्या करोगे 125 माइनस 135 दैट इज -10 और ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव इज ग्रेटर, तो इसमें से लेस करो और साइन आ जाएगा निगेटिव। आपका आंसर करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल 4 के अंदर कह रहा है -√3 प्लस में √-2 इंटू 2√3 माइनस आइटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। अब कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो -√3 प्लस में √-2 इंटू 2√3 माइनस आइटा। अगर आप इसको लिखोगे -√3 प्लस में √2 आइटा इंटू 2√3 माइनस आइटा, सेम लिखा। अब -√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 क्या आता है 2, 2 3 जा 6 -6 आ जाएगा। -√3 को माइनस आइटा से करो तो माइनस का प्लस √3 आइटा आ जाएगा। तो √2 आइटा को 2√3 से करो तो क्या आएगा 2√2 2√6 आइटा, 2√6 आइटा आ गया। इसी तरह से √2 आइटा को माइनस आइटा से करोगे तो यह आ जाएगा -√2 आइटा का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर निगेटिव, सो प्लस में √2 आइटा का माइनस में √2 आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर निगेटिव तो प्लस √2 आप इसको लिख सकते हो।
अब क्या करेंगे, तो जो आपका रियल पार्ट है -6 प्लस √2 एक साथ लिख दिया आपने, आयटा कॉमन ले लो, √3 प्लस में 2√6, 2√6 आ गया। अब 2√6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, ये भी √3 था इसलिए √3 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में आ जाएगा 2√2, यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपको जानना है नेक्स्ट पॉइंट में मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी आप देखोगे कंजुगेट तुमने पहले ही बताया था, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को का मतलब है z आपका दिया गया a प्लस आइटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करोगे a प्लस आइटा बी के फॉर्म में। तो कह रहा है मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z। इसका फॉर्मेट क्या आता है, मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वेयर a is a real part of complex number and b is a imaginary part of complex number। That means कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट निकाल दो। एंड कंजुगेट ऑफ द जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डिनोटेड बाय जेड बार एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस आइटा बी, दैट इज जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस में आइटा बी। अगर जेड कॉम्प्लेक्स ए प्लस आइटा बी है तो इसका कंजुगेट ए माइनस आइटा बी। एग्जाम्पल देखो, मॉड ऑफ 3 प्लस आइटा का मतलब है, आपको बताया है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आइटा बताइए। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया और इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, ये 9 प्लस 1 √10 आ जाएगा। इसी तरह से मॉड ऑफ 2 माइनस 5 आइटा निकालोगे तो 2 का स्क्वायर आ गया और -5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 20 रूट अंडर 29। इसी तरह से 3 प्लस आइटा का बार है यानी कंजुगेट, तो क्या होगा, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमिनरी पार्ट, तो आइटा हो जाएगा -3 माइनस में आइटा। इसी तरह से 2 माइनस में 5 आइटा का आपको बार निकालना है, तो क्या जाएगा 2 प्लस में 5 आइटा, -3 -5 का निकालना है, तो इमिनरी पार्ट -3 है, ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 3 आइटा -5, ये आ गया आपका क्या, कंजुगेट। इसी तरह से आपको जानना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स। और आप यहाँ देखोगे जेड आपका ए प्लस आइटा बी था, तो जेड इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस आइटा बी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस आइटा बी से, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस आइटा बी और नीचे आ जाएगा ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो जेड बार और ये लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना, जेड इंटू जेड बार यानी जेड इंटू में जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड इंटू में जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखोगे फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, ये फॉर्मूले होते हैं कि अगर आपको निकालना मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मॉडुलस Z1 इंटू Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 को आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉड Z2, जबकि Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। कंजुगेट के लिए आप देखोगे Z1 Z2 का कंजुगेट है तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2, या Z1 प्लस माइनस Z2 का अगर आपको कंजुगेट निकालना है तो Z1 ये माइनस प्लस है ना, Z1 बार प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, Z2 बार। इसी तरह से Z1 बाई Z2 का बार निकालना है तो Z1 का कंजुगेट डिवाइड में क्या आ जाएगा, Z2 का कंजुगेट। कंडीशन ये है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आइटा, तो जेड आपको दिया गया है 2 माइनस 3 आइटा, तो जेड बार हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 आइटा। अगर आप इसका मॉडुलस आप निकालना चाहते हो, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, तो मॉडुलस जेड होता है रूट स्क्वायर पे रूट खत्म हो जाए, 2 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर मेरी पार्ट का स्क्वायर 13 आ गया। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा, जेड बार अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर, जेड बार 2 प्लस 3 आइटा, modulus of z का square is 13, so our answer is 2 by 13 plus 3 by 13 iota। इसी तरह से आप देखोगे जैसे आपको दिया हुआ है z दे रखा था 2 माइनस 3 आइटा, तो z इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस 3 आइटा, तो आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 3 आइटा अपॉन दिस, 2 प्लस 3 आइटा, नीचे फॉर्मूला आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 9 आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज नेगेटिव तो प्लस 3, तो 13, 2 plus 3 iota upon 13, that is 2 by 13 plus में 3 by 13 iota।
इसी तरह से आप देखोगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी के अंदर देखोगे 5 प्लस रूट टू आयोटा, नीचे 1 माइनस रूट टू आयोटा। तो 5 प्लस रूट टू आयोटा, 1 माइनस रूट टू आयोटा, इंटू में 1 प्लस रूट टू आयोटा, नीचे 1 प्लस रूट टू आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 1 से 5 आ गया, 5 को रूट टू आयोटा से 5 रूट टू आयोटा आ गया, रूट टू आयोटा को 1 से रूट टू आयोटा, और ये माइनस में 2। नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में रूट टू आयटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 आयटा का स्क्वायर यानी कि प्लस का 2। तो आंसर आ गया 3 प्लस 6 रूट टू आयटा अपॉन में 3, 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 रूट टू आयटा, बाई 3 से 3 काट दो, 1 प्लस 2 रूट टू आयटा, राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे आयटा की पावर है माइनस का 35, तो 1 अपॉन में आयटा का 35, 1 अपॉन में आयटा के स्क्वायर को हमने बताया था कोई भी आयटा का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम है क्या, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करो। आयटा का स्क्वायर का 17 आ जाएगा, इनटू में आयटा, तो क्या मिलेगा, आयटा स्क्वायर इज -1, सो 1 अपॉन में माइनस आयटा इंटू आयटा बाई आयटा, दिया जाएगा आयटा अपॉन में माइनस आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज +1, आयटा बटे 1 आयटा। तो ये था आपका एनसीईआरटी बुक 11th क्लास चैप्टर 5। ये 5.1 के हमने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं। आपको पता होगा कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चंस आएगा, तो उसका जो बेसिक पॉइंट होता है वो एनसीईआरटी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ कर लेते हो, तो किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक के क्वेश्चंस बनाओ, आप इजीली इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी सीरीज 11th क्लास का हमने बना रखा है, जो आप देखोगे हमारे प्ले स्टोर पे, जैसे आपका सीक्वेंस सीरीज का बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी के बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये हमने स्टार्ट किया अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5, ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें आपको अभी हमने एग्जाम्पल्स करवाए हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास अटेंड करना जूम ऐप पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।